नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इर्रेगुलर पीरियड की, यानी कि जो मासिक धर्म की अनियमितता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत तरह के सवाल मेरे सामने आते हैं, मेरे व्यूअर्स जो मुझसे करते हैं। किन्हीं किन्हीं के जो पीरियड्स होते हैं वो समय से पहले ही आ जाते हैं, 10वें दिन, 15वें दिन, 20वें दिन, और कुछ कुछ महिलाओं के, कुछ कुछ लड़कियों के जो पीरियड्स हैं कई कई महीनों बाद आते हैं। तीसरी तरह की जो समस्या देखने में आती है वो होती है पीरियड्स का रुक रुक के आना। पीरियड्स हो तो रहे हैं लेकिन पूरी तरह से खुलकर नहीं हो रहे। 3-4 दिन, जितना भी दिन चलते हैं, बहुत हल्के हल्के, बहुत कम मात्रा में होते हैं। चौथी तरह की जो समस्या होती है उसमें स्राव इतना ज्यादा होता है कि दिन भर में महिलाओं को कई पैड बदलने पड़ते हैं, जिसका बुरा असर उनकी हेल्थ पे भी पड़ता है। साथ ही साथ जो पांचवी समस्या देखने को मिलती है वो ये होती है कि बहुत सारी महिलाओं को पेन होता है बहुत, जब पीरियड्स चल रहे होते हैं तो वो जो उनके दिन होते हैं बड़े ही कष्ट में, बड़े ही दुखदायी होते हैं, बड़े भयंकर दर्द से वो गुजरती हैं। आज ये जो सारी समस्या है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कारण ही बताऊंगी कि किन कारणों की वजह से हमारे शरीर में, हमारे मासिक धर्म में अनियमितता आ जाती है। अगर आपने कारण दूर कर लिया तो आपकी जो समस्या है वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगी, क्योंकि बगैर किसी कारण के कोई भी रोग पैदा नहीं होता। अगर किसी कारण से हमारे शरीर के अंदर कोई समस्या आ गई है, पहले उस कारण को दूर करना हमारा फर्ज बनता है। कारण दूर करते ही समस्या अपने आप चली जाएगी। हमारे शरीर के अंदर 5 तरह की वायु होती है। हमारे शरीर में वायु ही है जो शरीर में ब्लड को, सांस को, खाने पीने को, हर चीज को इधर से उधर ले जाती है, गति कराती है। तो ये जो वायु है ये 5 तरह की होती है: प्राण, व्यान, समान, उदान और अपान। अपान वायु की हम आज बात करेंगे। नाभि से नीचे नीचे जो भी मूवमेंट शरीर में हो रही है, जो भी हलचल हो रही है, जो हम पैरों से चलते हैं, नाभि के नीचे का जो ब्लड का दौरा है, वो मासिक धर्म का जो स्राव होता है, वो मल का निकलना, शरीर से मूत्र का निकलना, वीर्य का निकलना, आर्त का निकलना, ये सब तभी हो पाते हैं जबकि जो अपान वायु है वो सही तरीके से काम कर रही हो। अपान वायु का असंतुलन हमारे शरीर में इन सारी गतिविधियों में डिस्टरबेंस पैदा करता है। तो मासिक धर्म की जो गड़बड़ी है वो अपान वायु के असंतुलन से ही पैदा हुई है। अपान वायु को अगर हम अपने शरीर में संतुलित कर लेते हैं तो हमारी जो मासिक धर्म की समस्या है वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। अपान वायु नाभि के नीचे नीचे के क्षेत्रों में अपना होल्ड रखती है और उस अपान वायु पे ही हमें काम करना है। अब अपान वायु को ठीक कैसे करें, ये प्रश्न उठता है। अपान वायु को ठीक करने के लिए मैं आपको नंबर 1 एक घरेलू नुस्खा बताऊंगी जो आपको जरूर ही करना है। दूसरा, मैं एक योग मुद्रा बताने वाली हूँ और तीसरा, आपको 4 योगासन बताने वाली हूँ। ये जो योगासन है ये ना केवल मासिक धर्म को ठीक करेंगे बल्कि हमारे जो चेहरे की सुंदरता है उसको भी कई गुना बढ़ा देंगे, क्योंकि जो वायु है जब ये संतुलित होती है तो जो बाकी की 4 वायु हैं वो भी संतुलन में आती हैं और उनके संतुलन में आने से हमारी स्किन निखरती है, हमारे बाल मजबूत होते हैं, खूबसूरत दिखते हैं, चमक पैदा होती है और ओवरऑल हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। खासकर ये जो 4 मैं व्यायाम बताऊंगी आपको, योगासन बताऊंगी, इनका महिलाओं की सुंदरता से बिल्कुल सीधा सीधा रिलेशन है। जो लड़कियां रेगुलर इन आसनों को करती हैं उनकी सुंदरता बड़ी देखने लायक होती है। वैसे भी जो योगासन करते हैं लोग, उनके शरीर बहुत खूबसूरत, लचीले और बहुत उम्र तक यंग रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम वायु को, जो अपान वायु है, इसे संतुलित कैसे करें। नंबर 1 है नुस्खा। नुस्खे में आपको क्या करना है, आपको 2 हरे आंवले रोज लेने हैं, सुबह सुबह बिल्कुल खाली पेट। इनको पतले वाले कद्दूकस में से कद्दूकस कर लेना है। आजकल अदरक को कसने के लिए बारीक वाला कद्दूकस आता है, छोटा सा, इसमें से आप इन आंवलों को कद्दूकस करेंगे और इनको निचोड़ लेंगे। उसका जो रस निकलेगा उसको आप 20 ml ले लेंगे, यानी कि 2 बड़े चम्मच, जो बड़े चम्मच होते हैं टेबल स्पून बोलते हैं, जो वो 10 ग्राम के होते हैं,
तो 2 बड़े चम्मच आपको आंवले का रस लेना है यानी 20 ml, और इतना ही आपको शहद लेना है। इन दोनों को आपको मिक्स कर लेना है। बिल्कुल सुबह खाली पेट आप ये लेंगे। इसके ऊपर आप आधा 1 गिलास पानी पी सकते हैं। इसको लेने के 1 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं लेना है। कम से कम 6 महीने ये आप जरूर करेंगे। जब आप ये लेना शुरू करेंगे, एंटी एजिंग की तरह भी ये काम करेगा। अगर कम उम्र में बाल सफेद होने शुरू हो गए हैं और भी बहुत सारी समस्या अगर आपके शरीर में आ गई हैं, जैसे स्किन से रिलेटेड, इम्यूनिटी से रिलेटेड, उन पे भी ये गजब का काम करेगा और मासिक धर्म तो ठीक होएगा ही होएगा। तो ये आप 6 महीने कम से कम लेंगे, उसके बाद कुछ दिन छोड़ देंगे और फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आप हमेशा भी ले सकते हैं। ताउम्र इसको लेने में कोई हानि नहीं है, बस आपको कुछ कुछ टाइम का गैप देना पड़ेगा। जैसे कि आपने 3 महीने लिए, 1 महीने का गैप, फिर 3 महीने लिया, फिर 1 महीने का गैप, इस तरह से आप इसको रेगुलर ले सकते हैं। आंखों की रोशनी भी इससे बढ़ती है। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। ये है योग मुद्रा। योग मुद्रा है अपान वायु मुद्रा, क्योंकि अपान वायु खराब हुई है तो अपान वायु मुद्रा लगाने से जो हमारी अपान वायु है वो संतुलित होगी और जो पीरियड्स की समस्या है, जितनी मैंने आपको गिनाई है, सारी की सारी में आपको आराम मिलेगा। हर किसी को सारी समस्याएं नहीं होंगी, किसी को कोई समस्या होगी, किसी को कोई और समस्या होगी। तो जिनको जो समस्या है मासिक धर्म से रिलेटेड, वो ठीक हो जाएंगी। तो जब आप ये योग मुद्रा करें, बिल्कुल शांत मन से आप बैठ जाइए। कमर की हड्डी आप सीधी रखिए, जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रखनी है आपको। आप सोफे पे बैठ सकते हैं या चेयर पे बैठ सकते हैं, जमीन पे कोई आसन बिछा के उस पे बैठ सकते हैं। जब आप बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और पूरा जो शरीर है वो रिलैक्स रहेगा, बिल्कुल तना हुआ नहीं रहे। इस तरह से हमारे स्पाइन कोड सीधी और पूरा शरीर एकदम रिलैक्स मोड में। अब क्या करना है, अपान वायु मुद्रा कैसे लगानी है? ये जो बीच की 2 उंगलियां हैं, इनको इस तरह से अंगूठे से टच कर लेना है। ये बाकी जो दोनों फिंगर्स हैं ये आपकी सीधी रहेंगी। ये है अपान वायु मुद्रा। बहुत ध्यान से देखिए, जो बीच की 2 उंगलियां हैं वो अंगूठे से मिलाई है और बाकी जो दोनों उंगलियां हैं वो सीधी रखनी है। तो अपान वायु मुद्रा। अब मेरे घुटने काफी नीचे है, मेरा जो फोन है काफी ऊपर है ये, तो ये समझ लो कि आपको ये घुटनों पे इस तरह से रख लेनी है। सपोज करो कि मेरे घुटने यही हैं और मैं इस तरह से इस पे रख के बैठी हूँ, तो आंख बंद कर लेनी है। आपको आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक ये करनी है। आधे घंटे आप जरूर करें, 45 मिनट करेंगे तो और भी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो जिस समय आप बैठें, तो मैं पर्सनली आप लोगों को सलाह दूंगी कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करना है आपको अपनी सांसों के ऊपर। आंख बंद कर लीजिए, 3 गहरी सांस लेनी है आपको। और इसके बाद बस अपनी आती और जाती हुई सांसों को ऑब्जर्व करना है। जब आप ये हर रोज करने बैठेंगे तो पहले पहले तो आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे, आपका सांसों पे ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन धीरे 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 जब आप बैठना शुरू करोगे, आपकी सांसों पे ध्यान आना शुरू हो जाएगा। आपकी मर्जी है, आप ध्यान करें ना करें। ये मैं एडिशनल में बता रही हूँ। जो स्टूडेंट्स हैं, लड़कियाँ जो करियर ओरिएंटेड हैं, बहुत सारे मानसिक दबाव में जो रहते हैं, अभी क्या पढ़ें क्या करें, या लाइफ में अपने जो गोल्स हैं वो कैसे अचीव करें, तो जब हमारा दिमाग शांत होता है, हमारा फोकस बहुत ज़्यादा बनता है, हम डिसिप्लिन वे में सोच सकते हैं, अपने कार्यों को कार्यान्वित कर सकते हैं। अगर हमेशा ही विचारों से घिरे रहेंगे तो हम कार्यों को करने में सक्षम नहीं होते। ये आजकल सभी बच्चों को पता है। आपकी मर्जी है, आप ध्यान करें ना करें, क्योंकि मैं ध्यान करती हूँ तो मैं नेचुरली बता ही देती हूँ बच्चों को
लड़कियों को और बहनों को। आपकी इच्छा है, इससे मन शांत रहता है, दिमाग की एकाग्रता बढ़ती है और जो इंटरनल हैप्पीनेस है उसमें अपने आप ही बहुत इजाफा होता है। और जब हम ये सारी चीज़ें बढ़ती है, नेचुरली हमारी खूबसूरती बढ़ती है, क्योंकि जितना हम तनाव में रहते हैं हमारी स्किन उतनी ही ज़्यादा डैमेज होती है। हम एजिंग बहुत जल्दी करते हैं, हमारा जो शरीर है वो बहुत जल्दी एज करने लगता है, तो एंटी एजिंग की तरह ध्यान काम करता है। तो आप ना करें, आपकी इच्छा है। आप टीवी देखते वक्त कर सकते हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं तब कर सकते हैं, आपकी जैसे मर्जी इच्छा है ऐसे करिए। बस पूरा कोशिश करिए कि आपकी स्पाइन कोड सीधी रहे। और तीसरा, अब हम चलते हैं योगासन की तरफ। योगासन 4 ही हैं जो आपको करने हैं, तो चारों मैं योगासन आपको बता देती हूँ। अगर आप ये करेंगे तो आपकी खूबसूरती में दिन दोगुना रात चौगुना इजाफा होगा, आपके शरीर पे मोटापा भी नहीं चढ़ेगा और आप बहुत बहुत समय तक यंग दिखोगे। जब मैं बार बार यंग की बात कर रही हूँ तो मैं आपको अपनी एज भी बता दूँ, 46 की मैं हो चुकी हूँ। और अभी जो अगस्त आने वाला है, अभी जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ आज 26 मई है, और ये जो अगस्त आएगा 7 अगस्त को मैं 47 ईयर्स की हो जाऊंगी। तो मैं खुद पे जो चीज़ें अप्लाई करती हूँ वही आप लोगों को बताती हूँ। जो आसन आपको करने हैं वो है नंबर 1 भुजंग आसन। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में करके दिखाए हुए हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी आई बटन में। अगर आप देखना चाहते हैं कि भुजंग आसन और ये आसन बाकी कैसे होते हैं तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहला है भुजंग आसन, 3 मिनट ये आपको करना है। दूसरा है वज्रासन, ये खाना खाने के बाद भी हो सकता है या आप जब आप अपने आसन करें तभी भी हो सकता है। कम से कम 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट भी आप इसको कर सकते हैं। तीसरा है धनुरासन, 3 मिनट ये करेंगे आप। और चौथा है मत्स्य आसन, 3 मिनट ये भी आपको करना है। टोटल 15 मिनट में ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे तो 4 आसन है, 3-3 मिनट अगर आप करते हैं तो ये 12 ही मिनट लेंगे, लेकिन आपको हर आसन के बीच में रेस्ट भी लेना होता है, तो मैंने वो टाइम भी काउंट कर लिया। 15 मिनट के आपके आसन हैं और 30 से 45 मिनट आप जितना चाहें करें। योग मुद्रा है, इतने से ही आपका काया पलट हो जाएगा। और जो मासिक धर्म की समस्या है, आप इसको सिर्फ ये ना लेके चलें कि सिर्फ मासिक धर्म की समस्या है। लेडीज की जो ओवरऑल हेल्थ होती है वो मासिक धर्म पे टिकते हैं। जिन लड़कियों के रेगुलर पीरियड्स आते हैं उनकी हेल्थ बिल्कुल गजब की होती है, उनकी सुंदरता बिल्कुल देखने लायक होती है। जिन बच्चियों के इरेगुलर पीरियड होते हैं उनकी जो ओवरऑल हेल्थ होती है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं आगे चल के, और ये उनकी सुंदरता को भी इफेक्ट करता है। उनके शरीर पे बहुत जल्दी मोटापा चढ़ जाता है और ये जो मोटापा है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप इनको मासिक धर्म की समस्या को सिर्फ मासिक धर्म की समस्या लेकर ना चलें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देना। अगर आपकी कोई हेल्थ से या ब्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपके लिए वीडियो मैं जरूर बनाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।